बढ़िया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मन शिव संकल्पस्तु। नारायण नारायण नारायण। ये दाढ़ी वाले मिथिला के हैं। अच्छा, दाढ़ी तो बहुत विचित्र है, बढ़िया। ये तावा ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य 2.1.27 388 पृष्ठ अंतिम पंक्ति। तावानस्य महिमा ततो जायां च पुरुषः पादोऽसि सर्वभूतान्त्रिपादस्यामृतं दिवि। इति चैवं जातीयकात् सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। इति सुषुप्तिगतं विशेषणम् अनुपन्नं स्यात् विकृतेन ब्रह्मणा नित्यसंपन्नत्वाद् अविकृतस्य च ब्रह्मणो भावात्। पूर्व पक्ष। नाम रूपात्मक जगत एक पाद, इससे अतिक्रांत ब्रह्म अस्ति भाति प्रिय रूप। त्रिपाद अमृत स्वरूप है, अनश्वर है, सद्घन चिद्घन आनंद घन है, यह अभिप्राय है। इति एवं जातीय का इस प्रकार की विविध श्रुतियाँ हैं जो ब्रह्मात्म तत्व को सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य सिद्ध करते हैं। अवयव रहित स्वगत भेद विनिर्मुक्त होता है। सादृश्य रहित सजातीय भेद विनिर्मुक्त होता है। विसदृश रहित विजातीय भेद रहित होता है। महाप्रलय में सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य कालकृत देशकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सद्घन चिद्घन आनंद घन ब्रह्मात्म तत्व शेष रहता है। प्रपंचोत्पादनी शक्ति प्रकृति भी उससे एकीभूत होकर ही विद्यमान रहती है। लेकिन सर्ग दशा में महासर्ग के प्रारंभ में वही ब्रह्म जीव जगत जगदीश्वर तीनों रूपों में उल्लसित होता है। एक की त्रिविधता में त्रिगुणात्मिका माया शक्ति हेतु है। विशुद्ध सत्वगुण प्रधान प्रकृति जिसको विद्या माया कहते हैं, उसमें वह क्षमता है कि ब्रह्म तत्व को जगदीश्वर के रूप में वह अभिव्यक्त करती है। मलिन सत्वगुण प्रधान प्रकृति ब्रह्म तत्व को अल्पज्ञ अल्प शक्ति संपन्न जीव के रूप में अभिव्यक्त करती है। तमः प्रधान प्रकृति के द्वार से ब्रह्म तत्व जगत के रूप में उल्लसित होता है। इस प्रकार एक ही प्रकृति त्रिगुणात्मिका होने के कारण ब्रह्म तत्व को जीव जगत जगदीश्वर तीनों रूपों में
महासर्ग के प्रारंभ में उल्लसित करती है। लेकिन महासर्ग में सृष्टि दशा में भी ब्रह्म में किसी प्रकार के भेद का तत्वता आदान करने में माया समर्थ नहीं है। सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जीव जगत जगदीश्वर में अनुगति ब्रह्मात्म तत्व की है। ब्रह्मात्म तत्व से विहीन जीव जगत जगदीश्वर की न सत्ता सिद्ध होती है न कोई उपयोगिता है। अतः त्रिविधता होने पर भी त्रिविध भेदों से रहित ही ब्रह्मात्म तत्व सिद्ध होता है, यह अभिप्राय। नाम रूपात्मक प्रपंच है, यह तो छांदोग्य श्रुति है। मुक्तिकोपनिषद में नाम रूपात्मक ब्रह्म है। अस्थि भाति प्रिय अमृता स्वरूप है, छांदोग्य 3:12-6। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति इति सुषुप्तिगतम विशेषणम अनुपन्नम स्यात्। पूर्व पक्ष चल रहा है। सुषुप्ति अवस्था में सत से है सौम्य वह संपन्न हो जाता है। अर्थात यह जो जीव तत्व है सुषुप्ति में जब प्राज्ञ भावापन्न होता है तो सत से एकीभूत हो जाता है। सत्य होकर बीजात्मक सत्य होकर ही अवशिष्ट रहता है, कार्य प्रपंच से उपराम रहता है। कार्योपाधिरेव जीव कारणोपाधिरीश्वर कार्य कारणताम हित्वा पूर्ण बोधोपशिष्यते। इसलिए कार्योपाधि विनिर्मुक्त होने के कारण सुषुप्ति में पारिशेष्य न्याय से जीव की ब्रह्मात्म रूपता ईश्वर रूपता सिद्ध होती है। सत से एकीभूत हो जाता है, संपन्न हो जाता है। अर्थात कारणोपाधिक होकर ही मानव विद्यमान रहता है। व्यक्त प्रपंच से अतिक्रांत होते ही स्वाभाविक रूप से अव्यक्त भावापत्ति की संसिद्धि होती है। इस प्रकार सुषुप्तिगत जो विशेषण है उसकी भी असिद्धि हो जाएगी। पूर्व पक्ष विकृतेन ब्रह्मणा नित्य संपन्नत्वात् अविकृतस्य च ब्रह्मणो भावात्। विकृत जो ब्रह्म कार्य प्रपंच रूप में है उससे नित्य संपन्न होने के कारण जो वास्तव ब्रह्म तत्व है उसकी अविकृतता ही विलुप्त हो जाएगी। अविकृत ब्रह्म शेष नहीं रहेगा। मुक्तोपसृप्य ब्रह्म सर्ग दशा में शेष नहीं रहेगा। यह तो जिनके जीवन में कार्य प्रपंच के प्रति आसक्ति शेष है उनके लिए मानव मुक्तोपसृप्य ब्रह्म नहीं है, परंतु कार्योपाधिक कारणोपाधिक होने पर भी कार्य कारण से अतिक्रांत जो मुक्तोपसृप्य ब्रह्म है उसका अधिगम हो ही सकता है। एक नियम है, कारण कार्य में विद्यमान रहता है, अनुगत रहता है। सगुण निराकार जब ब्रह्म होता है तो निर्गुण निराकार उसमें अनुगत रहता ही है। जब ब्रह्म सगुण साकार होता है तो उसमें सगुण निराकार और निर्गुण निराकार की अनुगति रहती ही है। जैसे अग्नि में वायु की अनुगति रहती ही है, आकाश की अनुगति रहती ही है, उसी प्रकार निर्गुण निराकार तत्व का लोप नहीं होता। सगुण निराकार अंतर्यामी सर्वेश्वर का भी विलोप नहीं होता, सगुण साकार के रूप में उद्भासित होता है। यह अभिप्राय। विकृतेन ब्रह्मणा नित्य संपन्नत्वात् अविकृतस्य च ब्रह्मणो भावात्। सर्ग दशा में विकृत ब्रह्म से नित्य संपन्न होने के कारण रखा, अर्थात विकृति को प्राप्त होने के कारण अविकृत जो ब्रह्म है उसका भाव ही सिद्ध होगा। तथेन्द्रिय गोचरत्व प्रतिषेधात् ब्रह्मणो विकारस्य चेन्द्रिय गोचरत्वोपपत्तेः तस्मात् अस्त्यविकृतं ब्रह्म। तस्मादस्त्यविकृतं ब्रह्म। इंद्रिय गोचरत्व प्रतिषेधात् ब्रह्मणो विकारस्य च इंद्रिय गोचरत्वोपपत्तेः। ब्रह्म का जो विकार है, ब्रह्म तो अविकृत तत्व है, विकार शब्द का अर्थ है कार्य। जब ब्रह्म तत्व कार्य प्रपंच के रूप में उद्भासित होता है तब कार्य प्रपंच का विज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है। अर्थात श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द, त्वक इंद्रिय के द्वारा स्पर्श, नेत्र इंद्रिय के द्वारा रूप, रसन के द्वारा रस
और नासिका के द्वारा गंध का ग्रहण होता है। गुण का ग्रहण बिना गुणी के नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए किसी वाटिका में सुगंधित पुष्प विकसित है, कोई व्यक्ति दूर बैठा हुआ है, वायु के योग से सुगंध का आग्रहण उसे प्राप्त होता है। तब प्रश्न उठता है कि पुष्प का कोई अंश गंध का वाहक है या द्रव्य को छोड़ करके ये गंध की उस व्यक्ति तक पहुंच हो जाती है। जो गुण होता है द्रव्याश्रित होता है, इसका मतलब पुष्प का कुछ अंश ही गंध नामक गुण से युक्त होकर व्यक्ति का विषय बनता है, यह नहीं कि द्रव्य का अतिक्रमण करके गुण विषय बन जाए। यह अभिप्राय। जब गंध का ग्रहण होता है तो पृथ्वी आश्रय है, उसका भी ग्रहण होता ही है। इस दृष्टि से विचार करेंगे तो आकाश का भी ज्ञान होगा या नहीं जी। जब शब्द का ग्रहण होगा, शब्द के भी भेद हो जाते हैं। अभिव्यंजक संस्थान की दृष्टि से शब्द के भेद होते हैं। कट कट पृथ्वीनिष्ठ शब्द है, बुलबुल पानी भरते हैं तो, जलनिष्ठ आपोनिष्ठ क्या है शब्द है, भुग भुग यह वहनीनिष्ठ अग्निनिष्ठ शब्द है। बीसी बीसी यह वायुनिष्ठ शब्द है और प्रतिध्वनि आकाशनिष्ठ शब्द है। शब्द की अनुगति वायु में भी है, अग्नि में भी है, तेज में भी है, जल में तेज में भी है, जल में भी है, पृथ्वी में भी है। अभिव्यंजक संस्थान के भेद से शब्द के प्रकार में भेद होता है, लेकिन मूलतः शब्द जो है आकाश का गुण है। यह गुण भी द्रव्य हो जाता है। इस समय शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो हैं हमारे विषय बनते हैं पंच ज्ञानेंद्रियों के, इसलिए इनको गुण कहा जाता है। लेकिन जिनको हम गुण कहते हैं, शब्द गुण, स्पर्श गुण, रूप गुण, रस गुण, गंध गुण, विचार करें तो तन्मात्रा की दृष्टि से वो द्रव्य हो जाते हैं। शब्द तन्मात्रा द्रव्य है या गुण? द्रव्य है। स्पर्श तन्मात्रा द्रव्य है या गुण? द्रव्य है। रूप तन्मात्रा द्रव्य है या गुण? द्रव्य है। रस तन्मात्रा द्रव्य है या गुण? द्रव्य है। गंध तन्मात्रा द्रव्य है या गुण? द्रव्य है। तन्मात्र माने अपंचीकृत पंच महाभूत। शब्द तन्मात्र को ही क्या कहेंगे? अपंचीकृत आकाश। स्पर्श तन्मात्र को क्या कहेंगे? अपंचीकृत वायु। रूप तन्मात्र को क्या कहेंगे? अपंचीकृत अग्नि या तेज। रस तन्मात्र को क्या कहेंगे? अपंचीकृत जल। गंध तन्मात्र को क्या कहेंगे? अपंचीकृत पृथ्वी। अपंचीकृत का अर्थ क्या हुआ? केवल आकाश, केवल वायु, केवल तेज, केवल जल, केवल पृथ्वी, चार भूतों के संश्लेष से रहित इसको शुद्ध आकाश, जिसमें चार भूतों का सन्निवेश न हो, उसी को अपंचीकृत आकाश या शब्द तन्मात्रा कहते हैं। इस प्रकार से 1/2 हिसाब न हो, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 अन्य चार भूतों के हों। 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 = 1/2, 1/2 + 1/2 = 1। 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 अन्य भूतों के ये मिलके आधा, 1/2 अपना हिस्सा 1/2। इस प्रकार से अनुपात में होता है। स्थूल पृथ्वी है, उसमें पृथ्वी का हिस्सा 1/2 है। जल, तेज, वायु और आकाश का हिस्सा 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। इस प्रकार से स्थूल पृथ्वी, स्थूल जल, स्थूल अग्नि, स्थूल वायु, स्थूल आकाश। अब बहुत विचित्र बात है, आकाश जो है इस समय वो पंचीकृत आकाश में पृथ्वी का हिस्सा कितना होगा बड़े जी? 1/8, 1/8। और जल का हिस्सा और तेज का हिस्सा और वायु का हिस्सा
और आकाश उसे निकाल सकते कि हम अब पंचीकृत आकाश है ना, उसमें भी तो चारों का सन्निवेश होगा। पंचीकरोति भगवान। एक विचित्र बात है, एक महापुरुष जिनसे मैंने 2.5 वर्षों तक पढ़ा वृंदावन, मैंने प्रश्न कर दिया सभा में, मैं शंकराचार्य नहीं था पद पर। अतीन्द्रिय पदार्थ किसी भी अनुपात या रेशियो में क्यों न मिले, उसकी इंद्रिय गोचरता नहीं हो सकती। एक बाल दूर से दृष्टिगोचर नहीं होता, लेकिन नज़दीक से तो दृष्टिगोचर होता है। तो बालों का समूह अगर सर पर है तो दूर से भी दृष्टिगोचर हो जाता है। लेकिन अतीन्द्रिय वस्तु किसी भी रेशियो या अनुपात में मिले तो इंद्रिय गोचर कैसे हो सकती है। इसलिए जो अनुपात बताते हैं पंचीकृत पंचभूत के, उससे भी अतीन्द्रियता का निरसन कैसे होता है। इसका उत्तर तो वेदांत के ग्रंथों में कहिया ही नहीं। तो पंचीकरोति भगवान, भगवान में चमत्कृति है क्या, नहीं तो अमूर्त पदार्थ, अतीन्द्रिय पदार्थ किसी भी अनुपात या रेशियो में मिले, उसकी इंद्रिय गोचरता संभव नहीं है। तथेन्द्रिय गोचरत्व प्रतिषेधात्, ब्रह्म जो है इंद्रिय गोचर नहीं है। कौन सा ब्रह्म? निर्गुण निराकार ब्रह्म, सगुण निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी सर्वेश्वर, सगुण साकार ब्रह्म श्री राम कृष्णादि। एक ही श्लोक के माध्यम से तीनों प्रकार के ब्रह्म का वर्णन गीता के 4थे अध्याय में है। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, गीता के 4थे अध्याय का यह वचन है, बहुत चमत्कार पूर्ण है। अज अव्यय कहकर भगवान ने अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को ख्यापित किया। भूतानाम ईश्वरोपि सन, भूतों का, पंचभूतों का, प्राणियों का नियामक और प्रकृति का विनियामक कहकर भगवान ने अपने सगुण निराकार स्वरूप को ख्यापित किया। संभवामि आत्म माया संभवामि युगे युगे कहकर भगवान ने अपने सगुण साकार रूप का वर्णन किया। यहाँ जी के सामने माइक दे दो भाई, तब नींद नहीं आएगी। वक्ता होते हैं तो नींद नहीं आती, श्रोता होते ही नींद आ जाती। नचा नहीं, वो कहना चाहिए इतना हम एकाग्र होकर सुन रहे थे कि लोगों को भ्रम हो गया कि सो रहे हैं। कौन है अपने यहाँ खड़े खड़े सो जाता? आदित्य, हाँ खड़े खड़े सो जाता। कल परसों वो 12 बजे रात में सोया, दूसरे दिन 12 बजे तक सोता रहा। दूसरे दिन में? हाँ। अच्छा, कई दिन से सोया नहीं था। अच्छा, हाँ व्यवस्था में लगा हुआ था, जी जान से काम करता है, बहुत ईमानदार व्यक्ति, दक्ष है। नचा निरवया तो शब्द व्याकोपोस्ति। अब प्रश्न उठता है कि इंद्रिय गोचरत्वोपपत्ति तस्माद् अस्ति अविकृतम ब्रह्म। तथेन्द्रिय गोचरत्व प्रतिषेधात्, इंद्रियों से अतीत मन समेत जहाँ जाय न वाणी तरक न सकहीं सकल अनुमानी। तुलसीदास जी। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा, उपनिषद का वचन है। इंद्रिय गोचरता ब्रह्म में नहीं है। जो भी विकार या कार्य है, पृथ्वी जल तेज वायु निष्ठ जो गुण हैं, ये अपने आश्रयभूत गुणी द्रव्य। तो आकाश कैसे होगा ग्रहण? जब प्रतिध्वनि रूप शब्द का हम ग्रहण करेंगे तो शब्द का आश्रय जो द्रव्य आकाश, उतने उसमें ग्रहण होगा या नहीं? लेकिन लोगों को ध्यान नहीं होता कि आकाश भी प्रत्यक्ष हो सकता है। ब्रकारस्य चंद्री गोचरत्वोपत्ति तस्माद् अस्ति अविकृतम ब्रह्म। इंद्रियातीत जो ब्रह्म है, इंद्रिय के द्वारा अधिगम नहीं हो सकता, अविकृत ब्रह्म। सर्ग दशा में भी माया के द्वार से, अपनी शक्ति के द्वार से
सर्व रूपों में उल्लसित होता हुआ भी ब्रह्म अपनी महिमा में यथावत स्थिर रहता है, अर्थात उसमें किसी प्रकार की विकृति या संस्कृति नहीं होती। विकार और संस्कार से अतिक्रांत ब्रह्म तत्व है। न च निरवयव जो होगा या तो उसका परिणाम ही नहीं होगा या सर्वतोभावेन परिणाम हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। निरवयव कहने का अर्थ ही होता है परिणाम शून्य। कदाचित निरवयव परिणत हो गया तो पूर्ण रूप से परिणत हो जाएगा। ऐसे ब्रह्म को निरवयव माना, प्रपंच उसका परिणाम सिद्ध नहीं होगा, या ब्रह्म सर्वतोभावेन प्रपंच के रूप में परिणत हो जाएगा तो मुक्तोपसिप्य ब्रह्म शेष नहीं रहेगा। इन सब विसंगतियों को दूर करने के लिए माया शक्ति है। क्या शक्ति के द्वार से सब कुछ चमत्कृति संभव है। एक दंडी स्वामी थे ना बांध पर, वो आते थे वृंदावन में श्रावण बाद में पढ़ने, तो बहुत बढ़िया कहते थे। बांध हरिवादी के वहाँ अहीर लोग, ये तो दंडी स्वामी ब्राह्मण थे, अहीरों को चेला बना रखा था। कहते महाराज हम मक्खन खूब खाने को मिलता है, दूध घी मक्खन, ज्ञान नहीं मिलता। अब वृंदावन में दोनों हो जाए, यहाँ तो ज्ञान मिलता है आपसे लेकिन मक्खन नहीं मिलता। रोटी पाओ, भात भी नहीं, रोटी पाओ, रोटी और सब्जी वृंदावन में। तो भी 4 रोटी उड़िया वाके, 4 से ज़्यादा नहीं देते थे। ऐसे पंक्ति में बैठ के कोई भोजन नहीं करता, 4 रोटी पकड़ा दी। कहते कहीं ये भी हो जाए, यहाँ मक्खन से भी मिले और ज्ञान भी मिले तो चक हो जाए। दोनों का मिलना बड़ा कठिन है। इसीलिए सूयमानत्वादेव निरवयत्वस्य अभ्युपगम्य मानत्वात् ये कहा। अविकृत ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म को विकृत किए बिना माया विविध रूपों में दिखा देती है। इस प्रकार विकार की संगति भी लग जाती है। निर्विकार ब्रह्म मुक्तोपसिप्य यथावत बना ही रहता है। उदाहरण के लिए हमने कहा आकाश यथावत विद्यमान रहता है, लेकिन उससे वायु की अभिव्यक्ति हो जाती है। वायु तत्व भी यथावत विद्यमान रहता है, लेकिन उससे अग्नि की अभिव्यक्ति हो जाती है। अग्नि तत्व भी यथावत विद्यमान रहता है, लेकिन उससे जल की अभिव्यक्ति हो जाती है। जल भी यथावत विद्यमान रहता है, उससे पृथ्वी की अभिव्यक्ति हो जाती है। कारण का उच्छेद नहीं होता, कार्य की निष्पत्ति हो जाती है। न च निरवयत्व शब्द व्याकोपोस्ति सूयमानत्वादेव निरवयत्वस्यापि अभ्युपगम्यमानत्वात्। निरवयव शब्द का व्याकोप नहीं होता, अर्थात सृष्टि बन जाने पर भी निरवयव ब्रह्म तत्व यथावत रहता है। तो क्या कहते थे वो दंडी स्वामी, हे राम जी हुआ हवाया कुछ नहीं, सब हो भी गया, हुआ हवाया कुछ नहीं। योग वासिष्ठ का सारांश बताते थे। न च निरवयत्व शब्द व्याकोपोस्ति, निरवयव शब्द का व्याकोप नहीं, अर्थात ब्रह्म की निरवयता सृष्टि काल में भी यथावत बनी रहती है, खंडित नहीं होती। सूयमानत्वादेव निरवयत्वस्यापि अभ्युपगम्य मानत्वात्, क्योंकि श्रुतियों में उपनिषदों में ऐसे वचन हैं जिन वचनों का अनुशीलन करने पर सर्ग दशा में भी निर्गुण निराकार निरवयव सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य ब्रह्म तत्व अवशिष्ट रहता है। इस प्रकार का ज्ञान हो सकता है। शब्द मूलम च ब्रह्म शब्द प्रमाणकम नेन्द्रियादि प्रमाणकम तद यथा शब्दम अभ्युपगंतव्यम। बहुत बढ़िया। शब्द मूलम च ब्रह्म, ब्रह्म जो है कौन सा ब्रह्म? मुक्तोपसिप्त ब्रह्म, सच्चिदानंद जिसको कहते हैं। शब्द प्रमाणकम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म। श्रुति के द्वारा ही श्रुति के द्वारा ही ब्रह्म का परिज्ञान हो सकता है। नान्य पंथा विद्यते नायक। कल हमने कहा था कि
धर्म तो भव्य है, अनुष्ठेय है, साध्य है, स्वाध्यायोद्येतव्य नहीं। उधर कहा था स्वर्ग कामो यजेत। याग जो है साधन है और स्वर्ग साध्य है। साध्य साधन भाव का ज्ञान वेदों के द्वारा ही हो सकता है, मन कल्पित विधा से नहीं। लेकिन ब्रह्म तो सिद्ध तत्व है, उसका अधिगम वेदादि शास्त्रों के द्वारा ही हो सकता है, या कहना कहाँ तक उचित है इसका उत्तर कल हमने दिया था। माना कि शब्द, माना कि जो ब्रह्म तत्व है सिद्ध तत्व है ही, स्वतः सिद्ध है, लेकिन जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ि से अतिक्रांत होने के कारण वह जो विलक्षण ब्रह्म है, 3 लोक से मथुरा न्यारी, उसका अधिगम भी वेदांत वाक्यों के द्वारा ही संभव है। निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है सिद्ध तत्व है, लेकिन अवांग मनस गोचर है, मन वाणी से अतीत है। मन समेत जहाँ जाय न वाणी तरक न सकहीं सकल अनुमानी। लेकिन एक पक्ष होता है आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य, मंतव्य भी कहा तो तरक न सकहीं सकल अनुमानी। केवल अनुमान प्रमाण का आलम्बन लेकर तर्कणा शक्ति के बल पर ही ब्रह्म को नहीं जान सकते। आगमिक युक्तियों का आलम्बन लेकर शौतक प्रस्थान में स्थान्वित होकर उसका श्रवण भी संभव है, मनन भी संभव है। पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने इस तथ्य को उद्भाषित किया। हम बिहार घाट आदि में रहे हैं, उन दिनों एक प्रसिद्धि थी कि निर्गुण जो ब्रह्म है, निर्गुण निराकार, वो उपास्य नहीं हो सकता। इसका उत्तर क्या है? जिसका ज्ञान हो सकता है उसका ध्यान भी हो सकता है। जिस विधा से ज्ञान हो सकता है उस विधा से ध्यान भी हो सकता है। जब निर्गुण निराकार ब्रह्म का बोध नहीं होगा तो भवाटवी में जीव भटकता ही रहेगा। जिसका ज्ञान हो सकता है उसका ध्यान भी हो सकता है, और जिस विधा से ज्ञान हो सकता है उस विधा से ध्यान भी हो सकता है। अतद व्यावृत्या अतद निरसन है ना। तत्वमस्य आदि महावाक्य जो हैं क्या करते हैं? निषेध गर्भित विधिमुख से ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करते, और नेति नेति आदि जो वचन हैं वो विधि गर्भित निषेध मुख से ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करते हैं। ये शब्द हमारे बनाए हुए हैं तो अर्थ लगना भी कठिन, इसलिए जो शब्द या परिभाषा हमारे द्वारा बनाए हुए हम ही अर्थ करेंगे तो समझ में आएगा, अपने आप नहीं आएगा। तत्वमस्य आदि जो वाक्य हैं, तत्त्वम असि या अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्य निषेध गर्भित विधिमुख से तत्व का प्रतिपादन करते हैं। नेति नेति इत्यादि जो वचन है, न इति न इति, योग वासित में 3 बार नेति शब्द का प्रयोग है। नेति नेति नेति। उड़ियावा जी महाराज ने एक गंगा के तट पर शिवलिंग विह्वल होकर तत्व ज्ञान प्राप्त करने की भावना से शिवलिंग को ऐसे पकड़ लिया। वहाँ हम लोग गए भी हैं गंगा तट पर, काशी से पहले शूलटंकेश्वर। हाँ, शूलटंकेश्वर में। अभी भी उधर बस्ती दूर ही है। शिव जी का दर्शन किया, ऐसे पकड़ लिया। तब उनको एक उपदेश प्राप्त हुआ संस्कृत में। कालांतर में वह उपदेश योग वासिष्ठ में प्राप्त हुआ, अंकित था। नेति नेति नेति, हमने किसी ग्रंथ में उसको लिखा भी है। 3 बार नेति, 2 बार भी नेति है। नेति नेति जय वेद निरूपा, नेति नेति वृदारण्यक में। लेकिन नेति 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 जब 2 बार कहेंगे तब क्या होगा? कार्य प्रपंच कारण प्रपंच का प्रतिषेध हो जाएगा।
3 बार कहेंगे तो स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच और कारण प्रपंच का निषेध हो जाएगा। इस प्रकार नेति नेति भी ठीक है, नेति 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 3 बार जो योग वासिष्ठ में नेति का प्रयोग है वो भी ठीक। शब्द मूलम च ब्रह्म शब्द प्रमाणकम, शब्द प्रमाणकम, शब्द ही बहुत बढ़िया। शब्द की क्या विशेषता है? शब्द से अतिक्रांत वस्तु को भी बताने में शब्द समर्थ है। अशब्दम का तो वो भी तो शब्द हो गया। अवांग मनस गोचर का यह भी एक शब्द की विचित्र गति है। शब्द एक ऐसा है कि शब्दातीत को भी लक्षित करने में समर्थ है। अशब्द कह दिया तो वो भी तो शब्द है। तो शब्द की एक विलक्षण शक्ति है। गंध रस रूप स्पर्श भी जहाँ काम न कर सके, 4 ज्ञानेंद्रियों की गति न हो, वहाँ शब्द की गति हो जाती है। इसलिए शब्द का बहुत महत्व। अशब्दम का वो भी तो शब्द है। शब्द गर्भित, शब्द के विषय का भी प्रकाशन करता है और शब्द से अतीत शब्द के द्वारा उसका भी ज्ञान हो जाता। अशब्दम कह दिया, अशब्द कहने पर भी तो तत्व का ज्ञान होता है। इसलिए नेति नेति आदि जो वचन हैं विधि गर्भित निषेध मुख से अर्थ के प्रतिपादक होते हैं। उसमें भी है बहुत शास्त्रार्थ है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म आनंदम ब्रह्म। इस पर प्रश्न उठता है कि विशेषण व्यावर्तक होता है। विशेषण जो होता है दूसरे को अपनोदन करने वाला होता है। तो सत्यम ब्रह्म जब कहेंगे तब सत्य के अतिरिक्त जो कुछ हुआ सबका व्यावर्तन हो गया। तो व्यावर्तन करके विशेषण क्या हो गया? चरितार्थ हो गया, हाथ कुछ नहीं रहा। तब शंकराचार्य महाभाग ने अर्थ किया है विशेषण केवल व्यावर्तक ही नहीं होता, लक्ष्य का संपादक, लक्ष्य का ज्ञापक भी होता है। इस प्रकार से सत्यम ब्रह्म जब कहेंगे तो असत्य का व्यावर्तन करता हुआ सत्य शब्द क्या करेगा? लक्ष्य को भी इंगित करेगा। दोहरी योग्यता से संपन्न विशेषण होता है। या देवताओं द्वारा जो स्तुति रामचरितमानस में है उसमें उन्होंने तुलसीदास जी ने लिखा है कि शारद श्रुति शेषा अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना। तो श्रुतियों को भी ले लिया, को नहीं जाना। तो नेति नेति का अनुवाद ही मानना चाहिए इसको। अतद व्यावृत्तिया से महिमा स्तोत्र आदि में है ना, अतद व्यावृत्तिया नेति नेति जय वेद निरूपा भी तो कहा ना, दोनों वचनों में संगति होगी या नहीं। जाका को नहीं जाना, फिर कहा नेति नेति जय वेद निरूपा भी तो कहा ना। इसलिए गुणोपसंहारण न्याय से परस्पर विरुद्ध वचनों में भी सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। सुसुप्ति और समाधि में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। ठीक है ये शब्द मूलम च ब्रह्म, अविधा वृत्ति से शब्द का विषय नहीं। अभी हमने कहा मनोहर जी, शब्द की प्रवृत्ति साक्षात किन विषयों को लेकर होती है? बैठ के भी कह सकते हैं। जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ी को लेकर बैठ। शब्द की प्रवृत्ति साक्षात जाति को लेकर, घटत्व इत्यादि जाति को लेकर, गुण को लेकर, नील पीत श्वेत इत्यादि, क्रिया को लेकर गच्छत इत्यादि, गमन इत्यादि, जाति गुण क्रिया संबंध मम तब मेरा तेरा, जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ी को लेकर डिथ डभित आदि, डिथ डभित इत्यादि,
तो शब्द की प्रवृत्ति अविधा वृत्ति से जातीय गुण क्रिया संबंध रूढ़ि को लेकर होती है, लेकिन आत्म तत्व जो है जातीय रहित है, गुण रहित है, क्रिया रहित है, संबंध रहित है। एक होने के कारण जाति रहित है, अज होने के कारण जाति रहित है, निर्गुण होने के कारण गुण रहित है, अक्रिय होने के कारण क्रिया रहित है, असंग होने के कारण संबंध रहित है। गिद्ध डबित आदि के समान, काष्ठ में हाथी, काष्ठ में मृग, रूढ़ि से भी अतिक्रांत है। अब उसको उसका बोध हो तो कैसे हो? सबसे निर्दिष्ट माने समीप, नियरेस्ट। कहा था तुलसीदास, अंग्रेजी जानते थे यानी वर्षई जलद भूमि नियर आए। 500 वर्ष पहले नियर शब्द का प्रयोग किया तुलसीदास जी ने। उस समय तो भारत में अंग्रेजी का प्रवेश भी नहीं हुआ था। तुलसीदास जी अंग्रेजी न जानते तो वर्षई जलद भूमि नियर आए। शब्द प्रवृत्ति के हेतु क्या हो गए? जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ि माने सब प्रसिद्धि जैसे डित्थ डवित्त, काष्ठमय मृग, काष्ठमय हाथी, इन सब से अतिक्रांत है। कहाँ लिख सुरेश्वराचार्य महाभाग ने इस तथ्य को उद्भाषित किया है। श्रीधर स्वामी ने सर्वज्ञ भगवान शंकराचार्य का नाम लिए बिना सर्वज्ञ आचार्य कहकर वेदस्तुति के प्रारंभ में इस तथ्य को उद्भाषित किया है। जाति रहित, गुण रहित, क्रिया रहित, संबंध रहित, रूढ़ि रहित जो ब्रह्म है उसमें शब्दों की प्रवृत्ति अतद व्यावृत्ति से अतद निरसन से ही हो सकती है। उदाहरण मैंने कई बार दिया, इस बार श्यामलाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। इस वाक्य में शब्दों की प्रवृत्ति अविधा वृत्ति से जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ि को लेकर होती है। शब्द मूलम च ब्रह्म शब्द प्रमाणकम नेन्द्रियादि प्रमाणकम। शब्द मूलक ब्रह्म है, शब्द प्रमाणक है, शब्द के द्वारा ही उसका ज्ञान हो सकता है। नेन्द्रियादि प्रमाणकम। रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तो मानसम दृश्याधिवृत्तय साक्षी दृगेव न तो दृश्यते। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। बुद्धि से भी अत्यंत अतिक्रांत ब्रह्म तत्व है। इसलिए मन समेत जहाँ जाय न वाणी तरह न सकहीं सकल अनुमानी। या नेन्द्रियादि प्रमाणकम तद यथा शब्दम अभ्युपगंतव्यम। इसलिए श्रुति के आधार पर ही उस तत्व का अधिगम हो सकता है और श्रुति का आलम्बन लेकर ही। अब श्रुति है, इसी प्रकार गीता स्मृति है, श्रुति मूलक जो स्मृतियाँ हैं, पुराण हैं, इतिहास हैं, इन सब का आलम्बन लेकर उस तत्व का अधिगम हो सकता है। अभ्युपगंतव्यम, उस तत्व को जानना चाहिए। वो शब्दश्च उभयमपि ब्रह्मण प्रतिपादयति अकृत्स्न प्रसक्ति निरवयवत्वं च। अब कहते हैं तो आप ही बता दीजिए, जो शब्द है, शब्द माने श्रुति गत जो शब्द है, दोनों प्रकार के ब्रह्म का प्रतिपादन करता ही है श्रुतियों में। ब्रह्म का परिणाम जगत है या विवर्त जगत है, इस विषय पर विचार किया गया। अकृत्स्न प्रसक्ति निर्वयत्वं च। समग्र ब्रह्म जगदाकार हो जाता है, जगत के रूप में उल्लसित या विकृत होता है, परिणत होता है, भी नहीं कहा। निरवयत्व का भी प्रतिपादन किया है। अकृत्स्न प्रसक्ति निरवयत्वं च। अतः वह ब्रह्म तत्व अद्भुत है। जगत बन भी जाता है, वो माया के द्वार से, माया की चमत्कृति है। क्या चमत्कृति है? ब्रह्म को जगत के रूप में उल्लसित कर देती है, फिर भी ब्रह्म में किसी प्रकार की विकृति या संस्कृति का आधान नहीं करती, या अद्वैत का भी आधान नहीं करती है। कोई भी शक्ति अपने आश्रय शक्ति या शक्तिमान को
अपनी विद्यमानता से जहाँ क्या करती है, सद्बुद्धि नहीं करती, वहाँ अपने कार्यों की विद्यमानता से भी अपने आश्रय शक्तिमान को सद्बुद्धि नहीं करती। कहो मनोहर जी प्रधानमंत्री, तंग तो नहीं होते? तो ठीक। तो शक्ति ब्रह्म को विकृत या सत्विक नहीं करोगे? कोई भी शक्ति अपने आश्रय को कोई भी शक्ति अपने आश्रय विकृत किए बिना ही उसे विविध रूपों में दिखा देती है। मृन्निष्ठ द्वैत का आधान भी नहीं होने देती। जैसे बैठिए, मिट्टी में रहने वाली स्निग्धता नाम की शक्ति अपनी विद्यमानता से मिट्टी को सद्बुद्धि नहीं होने देती। घटादि कोटि क्रियाकलापों के माध्यम से भी अपने आश्रय शक्तिमान को सद्बुद्धि नहीं होने देती। ऊपर से बोलेंगे तो कोई भी शक्ति या शक्तिमान तत्व अपनी शक्ति के योग से जहाँ सद्बुद्धि नहीं होता, वहाँ शक्ति के कार्यों को लेकर भी सद्बुद्धि नहीं होता। क्या कहा सुरेश जी? हाँ, कहो कि हम तो इधर देख रहे थे। ठीक है, अभी तो दाढ़ी काली, दाढ़ी में कालापन है अभी। कहो कि जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई उनके लिए है। कोई भी शक्ति अपने आश्रय शक्तिमान को अपनी विद्यमानता से सद्बुद्धि नहीं होने देती। अपने कार्यों के योग से भी श्रृंगेरी वाले क्या कहा, कर्नाटक कोई भी शक्ति शक्तिमान के विरुद्ध नहीं करती, मतलब उसको बदलती नहीं है। हाँ ठीक है, ये विधा है उसका। ठीक है भाई, कर्नाटक के हैं तो बढ़िया। कोई भी शक्ति अपने आश्रय शक्तिमान या शक्ति को अपनी विद्यमानता से विकृति सकृत सद्बुद्धि करने में समर्थ नहीं होती। इतना ही नहीं, शक्तिमान को विविध कार्यों के रूप में उल्लसित करके भी सद्बुद्धि नहीं होने देती। शक्ति अपनी विद्यमानता से, अपने कार्यों की विद्यमानता से भी अपने आश्रय शक्तिमान को कथमपि कतई सद्बुद्धि नहीं होने देती। झाजी या कौन कह रहे थे? अच्छा, वो ये झाजी, हाँ वो चेयरमैन झाजी। जब तक एक वाक्य आपका सुन के लिखने लगता हूँ तब तो 10 वाक्य बोल देते हैं 4 वाक्य बोल देते हैं। बोलने का ढंग ऐसे ही हमारा। एक बार किसी को हम पढ़ा, पूज्य गुरुदेव से पढ़ते भी थे, अतिरिक्त समय में पढ़ाते थे। वेदांती सदानंद जी हमारे गुरु भाई आके बैठ गए। उन्होंने कहा आप तो बोलते जाते जो है उसको कुछ कहते नहीं। हमने कहा कौन सा शब्द रह जाता है जिसका अर्थ न करते हो? हमारे पढ़ाने के ढंग कोई भी शब्द नहीं होगा जिसका अर्थ न कहते हो। तो वो कुहर कुहर के, जिसको मैथिली में कहते हैं, करा करा के पढ़ावें तो समझते हैं पाठ है, और हमारा अभ्यास इस ढंग का है, कुहर कुहर के। शब्द मूलम च ब्रह्म शब्द प्रमाणकम नेन्द्रियाति प्रमाणकम तद यथा शब्दम अभ्युपगंतव्यम। इसलिए यथा शब्द अपनी ओर से कोई ननुनच के बिना, ननुनच गांव में इंजीनियर थे एक, व्यास जी। हाँ व्यास जी यहाँ आए भी थे इंजीनियर। उन्हीं के सुपुत्र हैं ये जो फॉरेस्ट विभाग या किसमें मिश्र। अच्छा, कलकत्ता में। हाँ व्यास जी। और एक थे सुभद्र झा, नागदा के। वो आए, व्यास जी के बेटे या किसी का यज्ञोपवीत था, उसमें आए। हम बच्चे थे, चले गए। अब दोनों में पंडितों में बातचीत होती थी, ननु नच ननु नच ननु नच, ननु पूर्व पक्ष, नच उत्तर पक्ष। उन दिनों मिथिला की स्थिति यह थी, अब तो क्या है पता नहीं, किसी का विवाह हो ना हो, समझे मनोहर जी, सुन रहे? तो जो बारात में जाता था, अब सगा संबंधी है तो बारात में ले ही जाएंगे उसको। अगर वो पढ़ा लिखा कम है तो झूठ मूठ के चादर ओढ़ा के उसे सुला देते थे। तो 2-3 घंटे शास्त्रार्थ होता था।
इसलिए बिना पढ़ा अंग्रेजी पढ़ा लिखा अंग्रेजी वाले भिड़ जाते। हम अपने बड़े भाई हमसे बड़े थे, उनके विवाह में गए, अब गणित वाले हमसे भिड़ गए। वो शास्त्रार्थ इतना होता था कि कोई बाराती बन के जाना पसंद नहीं करता था। अगर चला भी गया रिश्तेदार, उसको बीमार बना के चादर उड़ा के सुला देते थे। शास्त्रार्थ बहुत होता था आपस में। शब्द मूलम च ब्रह्म शब्द प्रमाणकम निंद्रियादि प्रमाणकम तद्यथा शब्दम अभ्युपगंतव्यम। शब्द चौभयमपि ब्रह्मण प्रतिपादयत् कृष्ण प्रसक्ति निरवयवं च। लेकिन जो शब्द है माने श्रुति ब्रह्म के दोनों स्वरूपों का प्रतिपादन करता है, श्रुति करती है। अकृष्ण प्रसक्तिम, कृष्ण माने संपूर्ण, अकृष्ण माने समग्र नहीं, अर्थात निरवय भी ब्रह्म ज्यों के त्यों रहता है, जगत के रूप में परिणत होने पर भी अपने अस्तित्व को बनाए रखता है माया के द्वार से, क्योंकि ब्रह्म जगदाकार उल्लसित होता है। अब सुनो मनोहर जी, ब्रह्म के अंदर जगत है या बाहर? हम देखो दोनों नहीं। हाँ बढ़िया कहा। रस्सी के ठीक का सुना होगा, रस्सी के अंदर सर्प है या बाहर? अब ये बोलेंगे पूना वाले। रस्सी ही सर्प के रूप। हाँ ठीक का। जगत अब वो तो हो गया, जगत ये बोलेगा ब्रह्म के अंदर है या बाहर? तो फिर क्या है? ब्रह्म ही जगत है, जगत ही ब्रह्म है, जगत ही ब्रह्म है। ब्रह्म ही जगत रूप में भाषित। हाँ बढ़िया ठीक। ब्रह्म के अंदर होगा तो ब्रह्म क्या होगा? बिल में चूहे पोला होगा। अब ब्रह्म के बाहर होगा तो ब्रह्म विभु नहीं होगा। इसलिए जगत ब्रह्म के न अंदर है न बाहर पर है। क्या? ब्रह्म ही जगदाकार उल्लसित है। ठीक है। काष्ठ का अंदर है ये किवाड़ या बाहर? किवाड़ जो है काष्ठ का अंदर है या बाहर? अब यहाँ पर ये तो बताया नहीं था भाई। ब्रह्म को तो बता दिया, काष्ठ में बुद्धि कामिक है, हैं? सब जगह वो ठीक। काष्ठ का अंदर किवाड़ है या बाहर? अरे भाई उसको इसमें ढालो, हैं? हाँ काष्ठ में ही किवाड़ है। काष्ठ में ही किवाड़ है। हाँ काष्ठ ही किवाड़ आकार उद्भासित। ऐसे ब्रह्म के अंदर जगत है या बाहर? अगर बाहर हुआ तो ब्रह्म क्या होगा? व्यापक सिद्ध नहीं। हाँ अब अंदर हुआ तो ब्रह्म पोला सिद्ध होगा। इसलिए न अंदर है न बाहर, ब्रह्म ही जगदाकार उल्लसित है। इसलिए जित देखूं तित श्याममयी है। हो गया नहीं? ब्रह्म ही जगदाकार उल्लसित है। शब्द मूलम च ब्रह्म शब्द प्रमाणकम नेन्द्रियादि प्रमाणकम तद्यथा शब्दम अभ्युपगंतव्यम। शब्द चौभयमपि ब्रह्मण प्रतिपादयति अकृष्ण प्रसक्ति निरवयवत्वं च। 9 तक होता है ना पाठ। लौकिका नाम अपि अब मणिमंत्र औषधि प्रभृति नाम देश काल निमित्त वैचित्र्य वशात शक्तयो विरुद्ध अनेक कार्य विषया दृश्यन्ते। अब शंकराचार्य की विशेषता क्या है? कोई सिद्धांत प्रतिपादित करें और दृष्टांत न दें तो कौन सा दोष प्राप्त होता है? दृष्टांता सिद्धि। कोई दृष्टांत ना हो और सिद्धांत का निरूपण करें तो फिर कौन सा दोष प्राप्त होगा? दृष्टांता सिद्धि, दृष्टांत की असिद्धि। इसलिए कितना भी गंभीर और गूढ़ रहस्य का प्रतिपादन हो, अंत में दृष्टांत अवश्य देना चाहिए। तो शंकराचार्य भी ब्रह्म का प्रतिपादन करते समय दृष्टांत देते हैं।
ये जो देखिए यहाँ से कठोपनिषद भाष्य और ये जो अविकृत परिणाम वल्लभाचार्य जी ने लिया है जी। शंकर भाष्य से लिया। अब जो वल्लभ संप्रदाय के महानुभाव कहते हैं शंकराचार्य सब ने ये वल्लभाचार्य की नई सोच है, ये सब गलत है या नहीं। मणि मंत्र औषधि प्रभृति नाम, मणि मंत्र औषधि इत्यादि जो हैं उनके जो कार्य होते हैं अविकृत परिणाम होते हैं या नहीं। मंत्र में कोई विकृति नहीं आती और अभिमत कार्य की सिद्धि हो जाती है। मणि में कोई विकृति नहीं आती और अभिमत कार्यों की सिद्धि हो जाती है। कल्प वृक्ष कामधेनु कल्पलता, कल्प वृक्ष कामधेनु आदि में विकृति नहीं आती, अभीष्ट फल की सिद्धि हो जाती है। कल्प वृक्ष तो हमने देखा नहीं, कामधेनु भी आजकल सुलभ नहीं है, लेकिन मणि भी उस प्रकार के सुलभ नहीं है, परंतु मंत्र तो सुलभ है ना, मंत्र को तो समझ ही सकते हैं। मणिधर सर्प एक गांव में प्रांगण में अमरूद का, लताम बोलते हैं मैथिली में, अमरूद का पौधा था, वहाँ कुछ दूरवा अपने आप लगी हुई थी। रात्रि में लगभग 1:30 या 2 बजे एक मणिधर सर्प आता, मणि को बाहर करके उसके प्रकाश में वह कीड़े इत्यादि पाके चला जाता। हमारी जो चाची थी लगभग रात के 1:30 बजे 2 बजे लवशंका के लिए उठती तो दर्शन करती। फिर एक दिन हमसे कहा उन्होंने, भले ही बाहर सब लोगों के पास धन ना हो, लेकिन हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ प्रांगण में वो जो अमरूद का पेड़ है उसके पास मणिधर सर्प आता है रोज, उसका मैं दर्शन भी करती हूँ। मणि को रख देता है, मणि के प्रकाश में आहार चुन करके फिर मणि को मुंह में लेके चला जाता है। तो मैं रात्रि के 12 बजे तक पढ़ता था। एक दिन जगा रहा 1:30 बजे, हमने भी देखा, बच्चे थे तो हमने अपने मित्रों से दूसरे दिन कहा, भूपनारायण आदि से, उन्होंने क्या कहा सुनो, एक परात में गोबर ले लेंगे और छिप जाएंगे। जब मणि को रख देगा सर्प, उधर मुँह करके उसके प्रकाश में 4 हाथ चूंगेगा, मणि को क्या करेंगे, गोबर से ढक देंगे परात से, फिर फण पटक करके मर जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर मणि ले लेंगे। हमने कहा हम ले लेंगे, तुम हमको मार के ले लोगे तुम्हें मार के कोई और ले लेगा, मृत्यु कांड चलते रहेगा। तो फिर जिसके मणि है उसी के पास रहने दो। ये मणिधर सर्प अश्वत्थामा जन्म से थे ना वहाँ, यहाँ मणि। ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। ब्राह्मण से अपराध हो जाए तो अपनी सीमा से राज्य से बाहर कर दें या उसके धन का अपहरण कर लें। ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। अश्वत्थामा माँ के गर्भ से ही मणि लेकर आए थे, अपराध हुआ कुछ अश्वत्थामा से, पांडवों ने क्या किया, मुंडन करवा दिया। ये भी दंड है, ब्राह्मण के बाल मुड़वा दो और तू तरा के बोल दो यार धन का अपहरण कर लो, यही उसका मरना है, यही मरना है यानी। तो ब्राह्मण कुल का तो था ही। एक विचित्र कायस्थ अध्यापक थे हायर सेकेंडरी में, कायस्थ की कॉपी बड़ी विचित्र होती वहाँ पर हेड मास्टर थे। उन्होंने घोषणा भी नहीं की कि कल से विद्यालय का समय यह होगा, और मैं लगभग 10-12 किलोमीटर से बस से चल के पढ़ने आता था वहाँ शकूर बस्ती या कहाँ पर। प्रार्थना में 5 मिनट विलम्ब से पहुँचा। मुर्गावन पहले यही सजा होती थी, मुर्गावन। हम तो अनाथ के समान रोने लग गए। जो बच्चे 3-4 थे देर विलम्ब से आए थे, सबको मुर्गा बना दिया। हमको मुर्गा बनाया, हम रोने लग गए। कहा इसको क्या ये हो गया? हमने कहा मैं ब्राह्मण हूँ, आपको मालूम है हम दंड के पात्र नहीं होते हैं, हमको आपने कह दिया मुर्गा बन, इसलिए हमको रोना आ गया। अच्छा ये भी होता है? वो कहते थे। हमने कहा ब्राह्मण है, हम दंड के पात्र होते नहीं, आपने कहा मुर्गा बन, इसलिए रोने लग गया। अच्छा उसके बाद शाम को डिबेट
का कार्यक्रम था, सबसे प्रथम आया। उन्होंने कहा, मैंने कहा अपने बोलने से पहले मैं बोलूँगा, अगर प्रथम स्थान आवे तो मैं प्राइज नहीं लूँगा उपहार, क्योंकि मुझसे आज अपराध बना कि मैं विलम्ब से प्रार्थना में आया। बेचारे भाई से मुँह देखते रह गए। यही है, इसलिए वो जो मणि अंत में दुर्योधन आदि को मार करके जो संपत्ति, दुर्योधन का राज्य का उपभोक्ता बन गए, राज्य भी पांडवों का हो गया। तो लिखा है महाभारत में, अश्वत्थामा के मणि के सामने पूरे राज्य की कीमत कम थी। एक और पूरे राज्य का वैभव, दूसरी ओर अश्वत्थामा के यहाँ पर खोद करके जो मणि निकाली गई थी, उस मणि की कीमत इतनी थी, उसके सामने अपना धन, दुर्योधन वाला धन मिलकर भी बराबर नहीं हो सकता था। एक एक मणि की कीमत कितनी होती है? बहुत होती है। 9:05। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म का प्राणियों में